बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्यूजन फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी समर स्पेशल कुल्फ़ा आइसक्रीम। बहुत ही डिलीशियस सा बनके तैयार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए लेने हैं ब्रेड्स, और ब्रेड के जो है 2 स्लाइसेस मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। इनको हमने सिंपल छोटा छोटा करके ब्लेंडर जार के अंदर डाल देना है। तो इसको हमने सिंपली ब्लेंड कर लेना है। पहले स्टेप में हमने ब्रेड क्रम्स रेडी करने हैं। तो इस तरह से घर पे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे करते हैं साइड पे, और अब हमने लेना है एक बॉल। बड़े साइज़ का बॉल होना चाहिए। इस स्टेप में हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है। तो व्हिपिंग क्रीम को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए चिल कर लिया हुआ था, और फ्रिज से मैंने इसे अभी निकाला है। तो अब हम इसे जो है व्हिप कर लेंगे। 1.5 कप के करीब मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। तो ये जो है मेरी व्हिपिंग क्रीम स्वीटेंड है, तो मैं यहाँ पे शुगर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपकी स्वीटेंड नहीं है तो आप शुगर यूज़ कर लीजिएगा। और ये देखिए ये व्हिप हो चुकी है। 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छे से व्हिप हो जाती है। और इसमें डालेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क। ये भी मैंने फ्रेश जो है फ्रीज़र से निकाला है। ये मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है। 1 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, और ये भी मैंने विद शुगर प्रिपेयर किया था। तो मुझे एक्स्ट्रा जो है शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कुल्फ़ा आइसक्रीम के लिए। तो देखिए 1 कप के करीब मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया। आप इसे घर पे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी आपको सून मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। और इसे हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। बीटर की मदद से ही मैं मिक्स कर रही हूँ। आप जो है चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स साइड पे बना के रखे हुए थे, अब हमने उनको यूज़ करना है, और साथ साथ डाल के तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो हाफ़ में डाल के तो इसे बीटर की मदद से ही मिक्स कर लूँगी। वैसे आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लम्स वगैरह से बचने के लिए हम यहाँ पे बीटर ही यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ हम घर पे ही बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो रेडी कर लेंगे। तो जो ब्रेड क्रम्स बच गए हुए थे, अब हम वो भी डाल देंगे साथ में ही। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे पास बादाम है जो मैंने सोक करके रख लिए हुए थे, और उनका छिलका उतार लिया था। तो उसे मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। इसका फ्लेवर और जो टेक्सचर है इसमें बहुत ही अच्छा आता है कुल्फ़ा के अंदर। ड्यूरिंग जब हम इसे खाते हैं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डाल के और इसे हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और ये हमारा जो कुल्फ़ा है रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम जो है बीटर को कर देंगे ऑफ, और अब हमने इसे फ्रीज़ करना है सिंपल। इन सिंपल से स्टेप्स के साथ आप ये घर पे रेडी कर सकते हैं। तो देखें अब हमने कंटेनर लेना है जिसमें हमने कुल्फ़ा को फ्रीज़ करना है। तो मैं इस तरह का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लंच बॉक्स टाइप कुछ भी इस तरह का हो तो आप उसमें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम पिस्ता और बादाम यूज़ करेंगे एज ए ड्राई फ्रूट। आपको कुछ भी पसंद हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बॉटम में जो है थोड़ी सी इसकी लेयर लगा दी, ताकि अच्छी सी डेकोरेशन आए जब हम अपने कुल्फ़ा को निकालें। तो इस तरह से हम इसकी लेयर लगा देंगे। और अब हमने इसमें जो अपना कुल्फ़ा का मिक्सचर बनाया है वो हम डाल देंगे, और ऊपर से हम इसे लेवल कर देंगे। चम्मच की मदद से ही हम इसे लेवल कर देंगे, और ऊपर से फिर से बादाम और पिस्ते कुछ अच्छी सी डेकोरेशन के लिए हम ऊपर लगा देंगे। और अब ये फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कवर कर देंगे, और कम से कम जो है 12 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़ करना है फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए 12 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला, और ये बहुत ही अच्छे से जम के तैयार हो चुका है, और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकालेंगे। कंटेनर से बाहर निकालने के लिए हमें इसे नीचे से थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा, ताकि ये कंटेनर से जो हमारा कुल्फ़ा है इजीली बाहर आ सके। तो मैंने इसे नीचे से थोड़ा सा वॉश कर लिया, और अब हम इसे सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो कुल्फ़ा है इस तरह से इजीली निकल आएगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हो गया है, और शेप में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम इसे कट करके देखेंगे कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। तो ये इतनी मज़े की रेसिपी होती है कि आई रिकमेंड कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में। एक दफ़ा आपने ट्राई किया तो घर वाले बार बार इंसिस्ट करेंगे कि ये वाला हमें कुल्फ़ा चाहिए।
तो अब देखें, हम इसे कट करके देखते हैं। देखें इसका अंदर से टेक्सचर कितना सॉफ्ट सा है और क्रीमी सा है। तो इतनी मज़ेदार सी रेसिपी माशाल्लाह से आप इन इजी स्टेप्स के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो टाइम पे मिल सके। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।